क्या जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसगुल्लों, राधे राधे। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो फिर से हम जो है वो आप लोगों के लिए ये नया सेशन स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग जो है वो देखना जो है वो नहीं भूलिएगा। डेली जो है वो आप लोगों का जो है वो वीडियो आएगा, और इस बार जो है वो हम कुछ पिछले बार से जो है वो नया जो है वो करने वाले हैं। आपको जो है वो मैथ में 100 में 100 जो है वो टारगेट जो है वो रखना है, और 100 में 100 जो है वो लाना है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 1.1 पूर्णांक हमारा पहला चैप्टर है। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंटीजर कहते हैं। इनका देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको हमें जो है वो आरोही क्रम में जो है वो व्यवस्थित करने के लिए कहता है। अब देखिए वो एक्सरसाइज 1.1 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम उनको जो है वो समझ लेते हैं, और फिर जाके जो है वो इस 1 नंबर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे तो और आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए। आप जो है वो देखिए हमें जो है वो इस चैप्टर 1 में जो है वो संख्याएं और पूर्णांक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो संख्याएं में हमें जो है वो 3 प्रकार की संख्या पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ये ऋणात्मक संख्या। हम बारी बारी सबका जो है वो डिफिनीशन जो है वो देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जिनको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सब जो है वो इनका जो है वो आपको नोट का जो है वो पीडीएफ भी जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नेचुरल नंबर कहते हैं। अब जो है ये नेचुरल नंबर क्या होता है सर, तो समझिए बुआ, कहता है गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती हम जो है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, और ये 3 गो डॉट का मतलब हो गया ये आगे बढ़ते ही रहेगा, कहीं जो है वो खत्म नहीं होने वाला है। यही हमारा क्या कहलाएगा, तो प्राकृतिक संख्या, यानी कि ये हमारा नेचुरल नंबर कहलाएगा। सभी जो है वो यानी कि आपको याद हो गया क्लास में, यही जो है वो यानी कि ये समझ गए ना, प्राकृतिक संख्या जो है वो हम किनको कहते हैं। सब जो है वो आपको क्लास में जो है वो यही जो है वो क्लास में ही जो है वो सब जो है वो आपको याद करवा दिया जाएगा। आपको जो है वो घर पे जो है वो पढ़ने की जो है वो जरूरत है जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो है वो वीडियो को जो है वो सिर्फ जो है वो लास्ट तक जो है वो आपको देखना है। क्लियर। अब देखिए पूर्ण संख्या जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो होल नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो होल नंबर्स कहते हैं। ये क्या होता है सर, समझिए इनका परिभाषा। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम शून्य यानी कि 0 को जो है वो शामिल कर देंगे तो वही हमारा क्या बनेगा, तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर जो है वो बन जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 ये जो है वो आगे बढ़ते ही जाता है, अनंत तक जो है वो जाता है। ये हमारा यहाँ से क्या है, ये हमारा जो है वो प्राकृतिक संख्या। इसमें अगर हम 0 को शामिल कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर जो है वो बन जाएगा। क्या बनेगा, तो वो होल नंबर बनेगा। अब देखिए ऋणात्मक संख्या जिनको हम इंग्लिश में निगेटिव नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो निगेटिव नंबर्स कहते हैं। शून्य से छोटी संख्या जो है वो जिनके आगे जो है वो माइनस जो है वो लगा हो उनको हम क्या कहेंगे, तो ऋणात्मक संख्या कहेंगे। जिनको इंग्लिश में हम ऋणात्मक ये निगेटिव नंबर जो है वो कहते हैं। देखिए ये जो है माइनस सबका जो है वो साइन लगा हुआ है ना, तो ये सब का है तो हमारा ऋणात्मक संख्या। उसी प्रकार धनात्मक संख्या में जो है वो प्लस लगा रहेगा तो हमारा धनात्मक संख्या होगा, और ये भी जो है वो आगे बढ़ते ही रहेगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा हमें पढ़ना है इन पूर्णांक, जो हमारा चैप्टर है ना पूर्णांक, वही जो है वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। उनको जो है वो इनको जो है वो पढ़ने से पहले ये जो है वो आपको याद होना चाहिए, या फिर जो है वो आपको समझ में जो है वो आना चाहिए कि जो है वो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या जो है वो क्या होता है। अब देखिए पूर्णांक जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो इंटीजर कहते हैं। अब देखिए इनका जो है वो परिभाषा क्या होता है। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को मिलाकर हम जो है वो मिलाकर पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए ये जो है वो डिफिनीशन जो है वो देखिए पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या ये दोनों को जो है वो हम मिला देंगे तो हमारा पूर्णांक संख्या जो है वो बन जाएगा। आपसे जो है वो कोई डिफिनीशन पूछेगा कि वो बताइए पूर्णांक संख्या किनको कहते हैं, आप कहिएगा सिर्फ सिंपल जो है वो उनको डिफिनीशन बता दीजिएगा। पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक संख्या को हम जो है वो जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या बनेगा, तो पूर्णांक संख्या बनेगा। अब देखिए 0 1 2 3 4 ये सब जो है वो क्या है, हमारा जो है वो पूर्ण संख्या है, और ये -1 -2 -3 ये जो है वो हमारा क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या का जो है वो समूह को हम क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर। ये भी आपको अच्छा से जो है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए संख्या रेखा जिनको इंग्लिश में हम नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन क्या कहते हैं, संख्या रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बोले, तो हम नंबर लाइन कहते हैं। ये क्या होता है, तो जो है वो समझिए। अब देखिए ये जो है वो कुछ हमारा क्या है, ये जो है वो इस तरीका जो है वो संख्या रेखा जो है वो इस तरीका से आपको दिया रहेगा। बीच में जो है वो शून्य रहेगा, बीच में जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, तो बीच में जो है वो 0 रहेगा। देखिए यहाँ पे सब जो है वो कंडीशन लगा हुआ है। तो शून्य के जो है वो दाएं ओर जो है वो धनात्मक और शून्य के बाएं ओर जो है वो ऋणात्मक संख्या होती है। ये जो है वो हमारा संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा के 0 के दाएं ओर यानी कि 0 के दाएं ओर कहने का मतलब हो गया इस साइड, 0 के इस साइड ये हमारा धनात्मक वाला संख्या होगा, और 0 के बाएं ओर जो है वो ऋणात्मक संख्या होगा। देखिए ना -1 -2 -3 -4 -5 ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस वाला संख्या।
और शून्य की जो है वो दाएं और, यानी कि ये सब क्या है तो प्लस जो है वो लगा हुआ है। देखिए वो प्लस जो है वो भूत प्रेत की तरह जो है वो हर एक जो है वो संख्या में जो है वो कुछ इस प्रकार से छुपल रहता है। क्या रहता है तो छुपा रहता है। ये सब जो है वो हमारा क्या है तो ऋणात्मक संख्या। आई होप कि आप लोग ये सबको जो है वो समझ में आया होगा। क्लियर। अब देखिए शून्य दाएं ओर जाने पे मान जो है वो बढ़ता है। अब देखिए हम जो है वो ये शून्य जो है वो दाएं ओर जो है वो बढ़ेंगे तो ये जो है मान क्या होगा तो बढ़ते जाएगा। देखिए ना, एक है, एक से बड़ा जो है वो 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा जो है वो 5 है। ये जो है वो क्या हो रहा है तो बढ़ ही रहा है। क्लियर। और शून्य के जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक में जो है वो बड़ा, लेकिन धनात्मक पूर्णांक से जो है वो छोटा होता है। अब देखिए क्या बोला है, शून्य सभी जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक से जो है वो बड़ा होता है। ये जो शून्य जो है वो ये सभी जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है ना हमारा, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब जो है वो क्या होता है तो हमारा जो है वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। लेकिन ये जो 0 है वो 1 2 3 4 5 ये सब से जो है वो क्या होता है तो छोटा होता है। तो ये सबको जो है वो आपको याद रखना है। क्लियर। अब देखिए जोड़ घटाव के चिन्ह नियम जो है वो, जोड़ घटाव के चिन्ह नियम जो है वो यहाँ पे समझिए। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो लिखल है समान चिन्ह जुड़ते हैं। समान चिन्ह जो है वो क्या होता है तो जुड़ता है। जैसे जो है वो प्लस प्लस जो है वो यानी क्या होगा तो वो हम जो है वो उनको हम जो है वो जोड़ते हैं। चिन्ह जो है वो प्लस में रहेगा और जोड़ने के बाद रिजल्ट जो है हमारा प्लस में होगा। जैसे 5 और जोड़ 3 ये भी प्लस में है, ये भी जो है वो प्लस में है। इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो ये 8 आया हुआ है, 8 भी हमारा क्या है तो प्लस में है। क्लियर। माइनस माइनस को हम जो है वो क्या करते हैं जोड़ते हैं और माइनस में जो है वो हम लिखते हैं। माइनस माइनस को जो है जोड़ते हैं और चिन्ह को जो है वो हम किस में रखते हैं तो माइनस में रहेगा। जैसे जो -5 -3 क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। बट हम जो है वो चिन्ह जो है वो किस में रखेंगे माइनस में रखेंगे, तो ये जो है वो हमारा -8 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए असमान चिन्ह को जो है हम क्या करते हैं तो घटाते हैं। असमान चिन्ह को हम जो है वो क्या करते हैं बोरे घटाते हैं। जैसे प्लस और माइनस रहेगा या फिर माइनस और प्लस रहेगा तो हमेशा जो है वो क्या करते हैं तो घटाते हैं। चिन्ह बड़ी संख्या का जो है वो लगता है और चिन्ह जो है वो अगर बड़ी संख्या में माइनस जो है वो लगा रहेगा तो हम जो है वो घटाने के बाद जो है वो माइनस लगाएंगे। अगर जो है वो चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या में जो है वो प्लस लगा रहेगा हम जो है वो प्लस देंगे। जैसे जो है देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या में क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है तो 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या आया 3, 3 भी जो है हमारा प्लस में है। अब देखिए -8 + 5 ये बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है तो इसलिए हम जो है यहाँ पे क्या देंगे तो माइनस दे देंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा 1.1 में जो है वो इतना ही जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर ये जो है वो आप सब जो है वो समझ गए होंगे तो अब जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आपको मक्खन की तरह जो है वो सॉल्व होने लगेगा। अब देखिए कहता है निम्नलिखित पूर्णांकों को जो है वो आरोही क्रम में जो है वो व्यवस्थित करने के लिए, आरोही क्रम यानी कि जो है वो आरोही क्रम का ही मतलब हो गया बढ़ते क्रम। आरोही क्रम को ही हम क्या कहते हैं तो बढ़ते क्रम कहते हैं। आरोही क्रम एकदम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया तो बढ़ते क्रम हो गया। क्या हुआ सर, ये हमारा बढ़ते क्रम होता है। क्लियर। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया तो बढ़ते क्रम हो गया। तो हमको जो है वो सब संख्या को जो है वो आरोही क्रम में लिखना है। पहला हम दिया हुआ है यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो हमारा पहला हम क्या दिया हुआ है तो पहला हम हमारा लिखा हुआ है -20। क्लियर। फिर ये 15, फिर ये 3 0 -4 और ये 5। कुछ इस तरीका जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम। तो बढ़ते का मतलब क्या हो गया, सबसे हम पहले छोटका लिखेंगे। तो सबसे छोटका जो है वो आप बताइए कौन सा होगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर सबसे जो है वो छोटा 0 है। नहीं रे बुआ, सबसे जो है वो यानी कि जो माइनस में जो है वो जो सबसे बड़ी संख्या होता है और जो उनके आगे में माइनस लगा रहता है वही संख्या जो है वो छोटा होता है। यहाँ पे जो है वो क्या है तो -20 जो है वो छोटा है। फिर ये -4 छोटा है। फिर उनके बाद कौन सी संख्या छोटा है, फिर उनके बाद 0 है। 0 के बाद क्या आएगा तो 3 आएगा, 3 लिख दीजिए। और 3 के बाद 5 आएगा तो 5 लिख दीजिए। 5 के बाद हमारा 15 आएगा तो ये 15 लिख दीजिए। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा में क्या है तो -37 है और क्या है तो 34 दिया हुआ है और -102 है और 0 है और ये -52 है, -4 है, -5 है और ये 7 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो इनको हम बढ़ते क्रम लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटका ढूंढेंगे तो जो माइनस में लगा है जो संख्या सबसे बड़ा है वही संख्या सबसे छोटा होता है। तो -102 हो जाएगा और क्या होगा फिर हमारा -52 हो जाएगा, -52 दे दीजिए। फिर उनके बाद हमारा -37 आ जाएगा। फिर उनके बाद हमारा क्या होगा तो -5 हो जाएगा। फिर उनके बाद हमारा -4 हो जाएगा। फिर हमारा 0 हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा तो ये 7 हो जाएगा। फिर उनके बाद ये हमारा 34 लिखाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने एकदम जो है वो सिंपल है।
अब देखिए दूसरा हम कहते हैं निम्नलिखित पूर्णांक को अवरोही क्रम में। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और पहले अवरोही क्रम जो है वो समझ लीजिए। अवरोही क्रम इनका जो है ना आरोही क्रम का जो है वो जस्ट उल्टा होता है अवरोही क्रम। क्या होता है तो आरोही क्रम का जो है वो जस्ट उल्टा होता है अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में। इनको हमें किस में लिखना है तो घटते क्रम में लिखना है। क्लियर। चलिए हमारा पहला नंबर जो है वो दिया हुआ है 20 है, -2 है, 0 है, -5 है और ये 15 दिया हुआ है और ये 11 है। अब देखिए बुआ तो हमको जो है वो घटते क्रम में सबसे पहले हम इनको जो है वो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें हम बड़ा लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ा का कौन है 20 है, ये हमारा जो है वो 20 लिखेंगे। और फिर उनके बाद जो है वो सबसे बड़ा कौन है तो हमारा 11 है, ये सॉरी 15 है, तो 15 जो है वो लिख दीजिए। 15 के बाद हमारा 11 है तो 11 दे दीजिए। 11 के बाद हमारा 0 है तो 0 हम जो है वो लिख देंगे। फिर ये हमारा -2 है और ये -5 है। आपको हम बोले थे माइनस में जो है वो जो भी संख्या जो बड़ा रहता है तो वह छोटा होता है, समझे ना। तो इसीलिए माइनस में ये जो है वो हमारा लगा हुआ है और ये छोटी संख्या है तो इसीलिए ये बड़ा हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका दूसरा हम देखिए। दूसरा हमारा है -31 और ये हमारा 121 -99 और ये 54 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है और -3 लिखल है। अब देखिए इसमें हम जो है वो सबसे बड़ा जो है वो ढूंढेंगे। सबसे बड़ा हमारा क्या है 121 दिया हुआ है तो ये हम 121 लिख देंगे। फिर उनके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 54। 54 के बाद हम क्या लिखेंगे तो ये 0 लिखेंगे। 0 के बाद हमारा ये माइनस वाला हम जो है वो ये 3 को हम जो है वो देखेंगे। तो माइनस में जो है वो जो सबसे छोटा रहता है, ये जो है वो जो सबसे छोटा रहता है तो वही बड़ा होता है। तो ये हमारा -3 होगा, फिर ये -31 होगा, फिर ये -99 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा। तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सॉल्यूशन दिया 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा। कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है, टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49-50 हुआ। इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया। यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है। इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है। इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39। इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। अभी बुक से जो है वो क्वेश्चन को मैच किया ना, तो ये 7 जो है वो नहीं दिया हुआ है। 7 नहीं दिया हुआ है तो आप भी जो है वो 7 यहाँ पे नहीं लिखिएगा। ये हमारा 7 जो है वो नहीं होगा। 0 जो है वो डायरेक्ट जो है वो हमारा 34 हो जाएगा। कितने सिंपल था। इस तरीका से बन जाएगा ये। अब देखिए 3 नंबर। अब इनका 3 नंबर का था उपयुक्त संकेत, तो ये जो है वो छोटा, बड़ा या बराबर से निम्नलिखित में जो है वो रिक्त स्थान को जो है वो भरना है। इसमें आपको भरना है। क्लियर। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा पहला में दिया हुआ है -8 प्लस फिर ये -5 दिया हुआ है और ये बॉक्स बना हुआ है और फिर ये -8 -5 है। चलिए ना हम जो है वो सॉल्व करते ही जाते हैं। अब देखिए वो ये हमारा -8 प्लस माइनस जो है वो क्या होता है माइनस, और ये 5 प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक। और ये हमारा -8 -5। अब देखिए वो -8 -5 तो -13 हो जाएगा। और ये बॉक्स और ये 8 5 -13
ये भी -13, ये भी -13, दोनों जो है वो हमारा क्या हो गया, दोनों बराबर है। यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा चिन्ह आएगा, ये बराबर का आएगा, ठीक है। ये दोनों हमारा क्या है, तो बराबर है। कितने सिंपल था। ये पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर में हमारा है -3 जोड़ ये 7, फिर ये -12 और ये डब्बा बना हुआ है, फिर ये 17 -8 प्लस ये -19 दिया हुआ है। देखिए वो ये वाला LHS साइड हुआ और ये जो है वो RHS साइड हुआ। ये जो है वो बायां पक्ष हुआ, ये दायां पक्ष हुआ। तो चलिए हम जो है वो आप इस तरीका से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं बायां पक्ष। क्या ले लेते हैं, तो बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष में हमारा क्या है, तो बायां पक्ष में -3 प्लस 7 माइनस ये 12 दिया हुआ है। अब देखिए -12 -3, तो ये हमारा क्या होगा, -15 और जोड़ ये 7, तो -15 और 7 ये हमारा क्या होगा, -8, ठीक है। ये बायां पक्ष हो गया। अब ये हम दायां पक्ष जो है वो लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दायां पक्ष, दायां पक्ष। इस तरीका से भी जो है आप इनको बना सकते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 17 -8 प्लस ये -19 दिया हुआ है। अब देखिए 17 -8 प्लस माइनस ये 19। अब देखिए 17 और ये 8, 19 और 8 हमारा कितना होता है, तो 19 और 8, तो हमारा जो है वह, क्योंकि ये दोनों माइनस में है इसीलिए हम इनको जो है वो जोड़ लेते हैं। ये हमारा 27 हो जाएगा। कितना होगा, तो 27। अब देखिए हुआ 17 में से 27 जाएगा तो कितना होगा, -10। अब बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो जो माइनस में जो है वो जो सबसे छोटका होता है वही बड़ा होता है, यानी कि -8 बड़ा है। -8 यानी कि दायां पक्ष वाला बड़ा है। इनको जो है वो ये वाला जो है वो बड़ा है, ये बड़ा है, इधर जो है वो हम घुमा देंगे, बस आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, 2 नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए। 3 नंबर में हमारा ये दिया हुआ है 39 प्लस दिया हुआ है और फिर ये -24 माइनस और ये माइनस के 15 दिया हुआ है। फिर ये बॉक्स बना हुआ है और ये 36 प्लस और ये माइनस के 52 और माइनस ये 36 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा बायां पक्ष हुआ और ये वाला दाहिना पक्ष हो गया। हम जो है वो पहले बायां पक्ष जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां वाला पक्ष हमारा क्या है, 39 और ये देखिए वो प्लस माइनस ये 24 और माइनस प्लस ये 15 होगा। अब देखिए ये दोनों जो है वो प्लस वाला है, ये दोनों को हम जो है वो क्या कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे। ये हमारा क्या होगा, 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 3 1 4 हासिल 1, तो 4 1 5 हो जाएगा। अब माइनस का ये 24, 54 में से हमारा 24 को हम घटा लेंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा दायां पक्ष था और अब ये बायां पक्ष था। अब जो है वो हम दायां पक्ष जो है वो लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए दायां पक्ष। तो दायां पक्ष हम लेंगे तो दायां पक्ष हमारा क्या है, ये वाला दिया हुआ है। ये हमारा 36 है और ये प्लस माइनस के 52 है और ये माइनस प्लस ये 36 हो जाएगा। अब देखिए वो 36 जोड़ेंगे तो ये 72 और माइनस ये 52, तो 72 में से 52 जाएगा तो हमारा कितना होगा, ये 20 हो जाएगा। कितना होगा, 20। तो ये दोनों जो है वो, इस दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, यानी कि दायां पक्ष वाला जो है वो बड़ा है। तो हम जो है वो इनको इस तरीका से इधर मुंह जो है वो घुमा देंगे। क्लियर। कितने सिंपल था। 3 नंबर कंप्लीट। 4 देखिए, 4 में ये दिया हुआ है, इनको हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो माइनस ये 201 दिया हुआ है और ये प्लस ये हमारा 79 और ये प्लस ये 63 दिया हुआ है। फिर ये बॉक्स बना हुआ है और इस साइड हमारा -299 और ये प्लस 189 प्लस ये 51 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बायां पक्ष जो है वो ले लेते हैं पहले, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, -201 प्लस ये हमारा 79 प्लस ये 63। अब देखिए ये दोनों को हम जो है वो ऐड कर देंगे तो ये हमारा माइनस के 201 प्लस ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 9 3 12 के 2 हासिल 1 7 6 13 और 1 14 के 4 हासिल 1 कितना होगा, 142। 9 3 12 के 2 हासिल 1 7 6 13 1 14 के 4 हासिल 1 100 हमारा 42 हो जाएगा। तो -201 में से 142 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, माइनस के ये 59 होगा। कितना होगा, -59। ये बायां पक्ष था। अब देखिए ये हमारा दायां पक्ष,
दाया पक्ष। तो दाया पक्ष हमारा कितना है, दाया पक्ष ये हमारा है माइनस के 299 प्लस ये 189 प्लस ये 51 है। अब देखिए इनको हम ऐड करेंगे, ये हमारा माइनस के 299 प्लस इनको हम ऐड करेंगे तो 9 1 10 के 0 हासिल 1 8 5 13 और हासिल 1 था तो 13 1 14 4 हासिल 1 1 1 2 240 हो जाएगा। 299 में से 240 को हम घटा लेंगे तो ये हमारा कितना होगा -59। ये देखिए ये भी -59 और ये भी -59, दोनों जो है क्या है, तो दोनों भाई से बराबर है तो बराबर का हम जो है वो साइन दे देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब इनका हमारा 5वां नंबर में देखिए तो 5वां में क्या दिया हुआ है, 5वां में दिया हुआ है ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा दिया हुआ है 14 - 5 प्लस ये 6, फिर ये बॉक्स बना हुआ है और ये हमारा 15 जोड़ ये 9 और ये माइनस के 2 दिया हुआ है। हम यहाँ पे LHS वाला पार्ट ले लेते हैं तो LHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, LHS में हमारा है 14 - 5 प्लस 6 है। यही जो है वो बायां पक्ष को हम LHS भी जो है वो कहते हैं। अब देखिए 14 6 कितना होता है 20, 14 6 20 और माइनस ये 5, तो 20 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना होगा 15 होगा, तो 15 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये LHS वाला पार्ट हो गया। और ये RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष, LHS का होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष। तो ये हमारा दिया हुआ है 15 जोड़ ये 9 माइनस ये 2। अब देखिए 15 9 हमारा कितना होता है, तो 15 9 नहीं तो आप ऐसा करिए ना, ये जो है वह 9 में से 2 घटा लीजिए, तो 9 में से हम जो है वो 2 घटा लेंगे, नहीं तो 15 9 हमारा 24 होता है। ये हमारा 24 माइनस ये 2, तो 24 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 22। बताइए 15 बड़ा है कि 22 बड़ा है, तो हमारा 22 बड़ा है। हम जो है वो इधर मुंह को ओपन कर देंगे। कितने सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए और इनको हमें पूरा करना है। क्लियर, देखिए यहाँ पे हमको जो है वो पैटर्न पूरा करके यहाँ पे जो है वो पूरा करना है। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 7 है, 3 है, -1 है और -5 है। आगे क्या होगा देखिए, हम इनमें जो है वो 4 घटा देंगे, तो 7 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा 3, और 3 में 4 घटा देंगे तो -1 होगा, -1 में 4 घटाएंगे तो -5 होगा। आप कहें सर हमको कुछ हो जो है वो भांज नहीं लगा, यानी कि हम जो है वो कुछ नहीं समझ में आया हुआ है। इसमें हम जो है वो 7 में जो है वो 4 घटा देते हैं, तो 4 घटाएंगे क्या 3, तो 3 वाला आ गया। अब हम 3 में जो है वो 4 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा -1, ये आ गया। अब -1 में जो है वो हम माइनस को 5 को घटाएंगे तो माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, -5 को घटाएंगे, ये 4 को घटाएंगे ना, तो 4 को घटाएंगे तो ये हमारा -5 होगा। फिर ये हम -5 में हम 4 को घटा लेंगे तो 5 4 कितना होगा -9 होगा, यानी अगला हमारा -9। फिर हम जो है वो 4 घटा देंगे तो 9 4 माइनस के ये 13 हो जाएगा। फिर अगला हम घटाएंगे तो माइनस ये 17 हो जाएगा। तो -9 -13 और ये -17 इनका हमारा आंसर होगा। -2 -4 -6 -8। अगला क्या होगा, 2 2 जो है वो इन सब में जो है वो माइनस लगा हुआ है, 2 2 जो है वो सब में जोड़ते जाता है, तो 2 4 6 8। तो अगला क्या होगा -10। फिर अगला हमारा क्या होगा -ये 10 2 12 12 2 14 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो ये 3 नंबर में देखिए 15 10 5 0 दिया हुआ है। अब देखिए सब जो 5 5 जो है वो घटाते चलता है। 15 में 5 घटाएंगे 10, 10 में 5 घटाएंगे 5, 5 में 5 घटाएंगे 0, 0 में 5 घटाएंगे तो ये हमारा क्या होगा -5। फिर इसमें हम 5 घटाएंगे तो -10 हो जाएगा। क्लियर। फिर इसमें हम जो है वो 5 घटाएंगे तो ये 15 होगा। इस तरीका से ये बनेगा। अब देखिए इसमें जो है वो -11 -8 -3 -2 है। इसमें हर एक संख्या में जो है वो 3 3 जो है वो क्या हुआ है माइनस किया हुआ है। 11 में -11 में जो है वो हम जो है वो 3 को जो है वो घटा लेंगे, ये हमारा क्या होगा -11 को हम जो है वह ये -3 को जो है वो हम घटा लेंगे, तो हमारा -11 -+3, तो ये हमारा क्या होगा -8 मिलेगा, मिला है ना -8। फिर इसमें हम -3 को जो है वो घटा लेंगे, ये हमारा क्या होगा माइनस और -8 और +3 हो जाएगा, ये हमारा -5 मिला है, -5 है। फिर इसमें हम 3 को घटा लेंगे, तो 3 को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा -5 -+3, ये हमारा -2 होगा। फिर इसमें हम 3 को जो है वह घटा लेंगे, तो ये हमारा -2 -+3 -2 + 3, तो ये हमारा क्या होगा 1 होगा। अगला हमारा क्या आएगा तो 1 आएगा। फिर इसमें हम जो है वह 3 घटा लेंगे, तो -3 जो है वो हम घटा लेंगे,
तो हमारा अगला क्या आएगा, तो 4 आएगा। फिर इसमें हम जो है वो -3 घटाएंगे तो अगला हमारा 7 आएगा। आप कहेंगे सर इसमें जो है वो एक तो आया हुआ, ये तो हम जो है वो समझ गए। इसमें जो है वो एक में जो है वो अगर हम -3 जो है वो घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस +3, 3 एक जो है वो 4 हो गया। सब में जो है -3 जो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, इसमें हम जो माइनस करेंगे तो 4 आएगा। फिर अब हम 4 में -3 को घटा लेंगे, ये हमारा 4 माइनस माइनस +3, तो 4 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा। कितने सिंपल था, इस तरीका से आपको बना देना है। अब देखिए -5 -4 -3 -2, अब जो है समय एक एक जो है वो घटाते चलता है, तो इसमें हम जो है वो -1 होगा। फिर एक हम जो है वो घटाएंगे तो 0, फिर एक घटाएंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, समझे ना। इसमें हम जो है वो माइनस, यहाँ पे जो है वो समझिए -2 में हम -1 को घटा लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, -2 माइनस माइनस +1, ये -1 हो गया। अब -1 में फिर हम जो है वो 1 को घटा लेंगे, ये -1 माइनस माइनस +1 तो 0 हो जाएगा। फिर अब हम 0 में -1 को घटा लेंगे तो ये हमारा 0 माइनस माइनस +1 तो ये हमारा 1 हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए हमारा जो है वो इनका हमारा 5वां नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कहता है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति एवं जो है वो स्तंभ में विकर्णों की जो है वो संख्या का जो है वो योग क्या होता है, तो विकर्ण की संख्या का योग हमारा ये जो है वो समान होता है। तो बताइए निम्नलिखित में जो है वो कौन सा जो है वो एक मायावी जो है वो वर्ग है, हमारा क्या है, तो मायावी जो है वो वर्ग है। ठीक है, अब देखिए बुआ, अब जो है वो आप यहाँ भी जो है वो इनको जोड़िएगा, यहाँ भी जो इस तरीका जो है वो जोड़िएगा, इनको भी जोड़िएगा, इनको भी जोड़िएगा। फिर हम जो है वो इनको भी जो है वो जोड़ लेंगे, इनको भी जोड़ लेंगे, इनको भी जो है वो जोड़ लेते हैं। तो अब देखिए हर एक जगह जो है वो रिजल्ट जो है वो बराबर होगा। और ये हमारा डायगोनल वाला है, ये जो है वो हमारा विकर्ण वाला है, इनको भी जो है वो हम जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। और ये वाला भी जो है वो हम इनको इस तरीका से जोड़ेंगे, इनको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर इनका 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 सबका जो है वो मान बराबर होगा तो हमारा मायावी वर्ग होगा। क्लियर। अब देखिए बुआ, ये हमारा क्या -4 और -1 तो -5 हो गया, और ये 5 देखिए हमारा 5 और प्लस ये -1 प्लस ये -4 है, तो -1 -4 तो -5 होगा, ये हमारा 5 प्लस ये हमारा -5। अब देखिए बुआ, ये प्लस में ये भी ये जो है वो प्लस में, ये माइनस में है, तो दोनों हमारा हैप्पी बर्थडे होकर रिजल्ट 0 आएगा, ये 0 आएगा। अब देखिए -5 -2 तो -7 और ये +7 0 होगा। और ये देखिए बुआ -3 और +3 तो दोनों जो है वो 0 हो जाएगा, ये 0 जोड़ेंगे तो 0 ये होगा। अब देखिए +5 -5 ये दोनों जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, -1 और -2 तो -3 और ये +3 तो ये भी हमारा 0, -4 और ये हमारा -3 तो -7 और ये 7 0 हो जाएगा। इधर जोड़िए -4 और -2 तो माइनस हमारा क्या होगा 6, इस साइड वाला जोड़िए, ये देखिए हमारा -3 और -2 तो -5 और ये हमारा +5 तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये जो है वो हमारा 0 हो गया। देखिए वो हर एक जगह पे जो है वो 0 तो आ रहा है, बट यहाँ पे जो है वो -6 आ रहा है, यहाँ भी जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ अगर जो है वो 0 होता, ये जो है वो वर्ग ए जो है वो हमारा क्या होगा, तो मायावी वर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः वर्ग ए मायावी नहीं है, वर्ग ए मायावी वर्ग नहीं है। क्लियर। और ये आंसर हो जाएगा, कितने सिंपल था। अब देखिए वर्ग बी में जो है वो देखिए, इनको जो है वो जोड़िए, इनको हम जो है जोड़ेंगे तो -10 और ये 1 तो हमारा क्या होगा -9। ये देखिए ये सब माइनस में है तो सब जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 2 9 -9। और ये देखिए 7 6 13, 13 में जो है वो 4 जाएगा तो हमारा कितना होगा, -9 हो जाएगा, ये हमारा -9। ये वाला समझे, देखिए -6 और ये +4 तो -2 और ये -7 तो -9 हो जाएगा। ये वाला हम जोड़ेंगे तो -6 और -4 तो -10 और +1 हमारा क्या होगा -9। अब ये वाला जोड़ेंगे तो -10 और -3 तो -13, 13 में हम जो है वो 4 जोड़ लेंगे तो हमारा क्या होगा -9 होगा। देखिए -7 और -2 ये हमारा क्या होगा -9 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम विकर्ण वाला जो है वो जोड़ते हैं, तो विकर्ण वाला जोड़ेंगे -6 और -3 तो हमारा क्या होगा, तो -9 होगा। क्लियर। और ये वाला हम विकर्ण जो है वो ऐड करेंगे, ये वाला ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा -7 -3 तो -10 और +1 तो हमारा -9 होगा। ये भी -9 -9 -9 -9 -9 -9 इसके बाद सब जो है वो क्या है -9 आया हुआ है,
हमारा वर्ग जो है वो बी क्या है, तो मायावी वर्ग होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वर्ग बी मायावी वर्ग है। इस तरीका से आपको बना देना, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर 6, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु जो है वो अंकित किए गए हैं। ये हमारा संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे ये सब हमारा पूर्णांक दिया हुआ है और यहाँ पे ये सब बिंदु जो है वो अंकित किया हुआ है। कहता है ए में जो है वो इस प्रश्न, तीनों प्रश्न का जो है वो उत्तर देना है। उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो पूर्णांक सब जो है वो लिखल है ना, तो पूर्णांक के अलावा जो है वो ये सब बिंदु जो है वो अंकित किया हुआ है। क्लियर? तो प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या यानी कि पूर्णांक जो है वो लिखना है और उनके लिए हमें क्या लिखना है, तो पूर्णांक को जो है वो लिखना है। क्लियर? चलिए ध्यान से जो है वो देखिएगा, पहले जो है वो समझिए। ये हमारा जीरो है, जीरो के जो है वो राइट साइड में जो प्लस वाला रहता है, लेफ्ट साइड में माइनस वाला रहता है। यहाँ पे क्या है वो, अरे हमारा जीरो दिया हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। अब जो है वो यहाँ पे समझिए, ये जीरो है तो जीरो के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ये एक आएगा। एक के बाद यहाँ पे हमारा दो आएगा और दो के बाद यहाँ बीच में तीन आता, फिर चार, बीच में पाँच, छः। अब जो है वो यहाँ पे क्या आएगा, सात। सात के बाद ये आठ है, ये अब नौ आएगा। नौ के बाद दस है, दस के बाद ये 11 आएगा। क्लियर? ये देखिए, ये वाला हमारा एक है, एक आएगा, और ये वाला 7, और ये वाला हमारा 9, और ये वाला हमारा 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा। 1 7 9 11। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जीरो है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो माइनस के 2 आएगा। क्या आएगा, -2। देखिए ना, 2 का अंतराल में दिया हुआ है, जीरो, फिर ये 2, फिर 4 6 8, इस तरीका से। ये हमारा -2 के बाद ये 4 आया हुआ है, 2 का अंतराल में यहाँ पे है, -2 -4, 4 के बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा -6 होगा, फिर 8 10 12 14। अब जो है वो बीच में हमारा क्या होगा, ये -4 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, -5 हो जाएगा। 5 ये 6 है, तो ये वाला हमारा -7 होगा। ये क्या होगा सर, तो -7 होगा। ये -8, ये 10, और ये बीच वाला हमारा क्या होगा, तो -11 होगा। -12 है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, तो ये 13 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। इनको जो है वो हमें प्रत्येक बिंदु के लिए जो है वो उचित संख्या पूर्णांक जो है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो हल करिएगा। तो बिंदु के लिए जो है वो हमारा पूर्णांक जो है वो लिखना है। यहाँ पे ए नंबर में लिख दीजिएगा बिंदु के लिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा बिंदु के लिए पूर्णांक, बिंदु के लिए पूर्णांक। ये हमारा क्या सब आएगा, ये देखिए बिंदु के लिए हमारा पूर्णांक जो -13 -11 फिर 7 -7 और ये -5 और ये -2 1 7 9 11, ये सब हमारा आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये हमारा -13 आएगा, फिर ये -11, जैसा जैसा उस तरीका से लिखिएगा। फिर ये हमारा -7 है तो -7 आएगा, फिर ये हमारा -5 आएगा, और फिर ये हमारा -2 आएगा, और ये हमारा 1 आ जाएगा। 1 के बाद हमारा क्या आएगा, बिंदु के लिए हमारा 4 है, ये 4 आ जाएगा। 4 के बाद ये हमारा 7 आएगा। क्लियर? 7 के बाद ये हमारा 9 आ जाएगा, 9 के बाद ये 11 आ जाएगा। ठीक, ये सब इनका आंसर हो जाएगा। ए नंबर कंप्लीट। अब इनका बी नंबर में देखिए, कहता है अंकित बिंदुओं का जो है वो पूर्णांक को आरोही क्रम में। अब इनको हमें अंकित बिंदु, जो ये सब जो अंकित बिंदु है ना, इनको हमें आरोही क्रम में जो है वो लिखना है। किस क्रम में जो है वो लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में तो एकदम जो है वो सिंपल है। आरोही क्रम में हम इनको कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में जो सबसे छोटका रहता है उनको हम जो है वो पहले लिखते हैं। अब बताइए इसमें सबसे छोटका कौन सा है, तो ये -13 जो है वो सबसे छोटा है, तो -13 को हम जो है वो लिख देंगे। फिर ये हमारा -11 जो है वो इनसे जो है वो ये जो है वो ये -13 लिख दिया ना। अब इस समय -11 छोटा है, फिर ये हमारा -7 छोटा है। ठीक, फिर ये हमारा -5 छोटा है, फिर ये हमारा -2 है। तब ये 1 है, 4 है, 7 है, 9 है, 11 है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ये एक्चुअली आरोही क्रम में लिख लेता। क्लियर? ए नंबर में, बी नंबर कंप्लीट। सी नंबर में इनको अब हमें अवरोही क्रम में लिखना है। किस में जो है वो लिखना है, तो अवरोही क्रम में। अवरोही
क्रम में हमको लिखना है। अवरोही क्रम में हम इनको कैसे लिखेंगे, ये जो है वो हम उल्टा लिख देंगे, यानी कि बड़ा वाला जो है वो छोटा वाले की ओर। ये हमारा आएगा 11 आएगा, फिर ये 9, फिर ये 7, 7 के बाद ये 4 आएगा, 4 के बाद 1, 1 के बाद -2, -2 के बाद -5, -5 के बाद -7, -7 के बाद -11, -11 के बाद -13 आएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। ये 6 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 7 नंबर। 7 नंबर कहता है पूर्णांक को 8 - 5 3 0 -7 और -4 को आरोही क्रम में जो है वो क्रमबद्ध कीजिए। हमको आरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है और अपने उत्तर की जांच के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पे जो है वो अंकित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जो दिया हुआ है पूर्णांक है उनको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पूर्णांकों जो है वो क्या दिया हुआ है, तो पूर्णांकों हमारा दिया हुआ है ये 8 - 5, 8 - 5 और ये 3 दिया हुआ है 0 -7 ये 4 दिया हुआ है। इनको हमें दो जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जो है आरोही क्रम में लिखना है और इनको संख्या रेखा पे अंकित करना है। हम लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर। यहाँ पे लिख दीजिएगा आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही क्रम में सजाने में, आरोही क्रम में हम जो है वो सजा देंगे। जो सबसे पहले है छोटका है उनको हम लिखेंगे, तो सब छोटका -7 है, -7 और फिर उनके बाद हमारा क्या है छोटा, तो -5 है, -5 दे दीजिए। फिर ये हमारा -4 है तो -4 दे दीजिए। फिर उनके बाद 0 है तो 0 दे दीजिए। फिर ये हमारा 3 है तो 3 दे दीजिए, 8 है तो 8 दे दीजिए। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको हमें जो है वो एक संख्या रेखा पे जो है वो अंकित करना है। किन पे जो है वो अंकित करना है, तो संख्या रेखा पे ये सभी पॉइंट को हमें अंकित करना है, संख्या रेखा। अब हम यहाँ पे संख्या रेखा जो है वो बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। ये जो है वो स्केल जो है वो ले लीजिएगा और इस तरीका से संख्या रेखा जो है वो आपको बना देना है। इस तरीका से जो है वो जैसे हम बनाते हैं ना उस तरीका से आप जो है वो बनाइएगा। इस तरीका से खींच दीजिएगा। ठीक, ये जो है वो खींच देना है। ये इस तरीका से तीर जो है वो लगा देना, ये भी आगे बढ़ेगा ये भी आगे बचेगा। बीच में हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। 0 के इस साइड माइनस वाला आता है, इस साइड हमारा प्लस वाला आता है। देखिए माइनस में जो है वो आएगा संख्या। तो देखिए सबका जो है वो हम बराबरी जो है वो लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो है वो सेंटीमीटर का जो है वो हम सबका डिस्टेंस जो है वो लेते हैं, यानी सबका जो है वो दूरी बराबर आपको लेना है। क्लियर। इस तरीका से जो है वो लेना है। इधर भी जो है वो माप कर लीजिए, मापन जो है वो कर लीजिए, इस तरीका से कर लीजिए और फिर जाके हम जो है वो यहाँ पे संख्या रेखा पे सबको निरूपित जो है वो कर देंगे। देखिए ये इधर आएंगे तो ये सब जो है वो हमारा माइनस में जो है वो लिखाएगा। -1, -2, -3, -4, -5, फिर ये -6, -7, -8। इस साइड आएंगे सब प्लस में होगा। ये हमारा 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए बुआ यहाँ पे -7 कहाँ पे है, तो -7 यहाँ पे है। इनको आप इस तरीका से ये इस तरीका जो है वो रंग दीजिएगा इस तरीका से। ठीक है। -5 ये यहाँ पे है, इस तरीका से इनको रंग दीजिएगा इस तरीका से, -5 हो जाएगा। फिर -4 ये हमारा यहाँ पे है, इस तरीका से इनको रंग देना है। फिर ये 0 तो 0 हमारा यहाँ पे है, इनको इस तरीका जो है वो रंग दीजिएगा। फिर ये 3 है, 3 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे 3 को इस तरीका से रंग दीजिएगा। फिर 8 है हमारा, 8 हमारा यहाँ पे है, इनको इस तरीका से रंग दीजिएगा। क्लियर। इस तरीका से आपको बना देना है। कितने सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 7 नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 8 नंबर। 8 नंबर देखिए कहता है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए जो है वो धनात्मक अंक जो है वो दिए जाते हैं। किसी जो है वो प्रश्नोत्तरी में जो है वो सही उत्तर के लिए उनको क्या मिलता है, धनात्मक अंक मिलता है। और गलत उत्तर के लिए जो है वो ऋणात्मक, यानी कि जब सही आप जो है वो दीजिएगा ना
तो आपको धनात्मक में जो है वो अंक मिलेगा, और गलत जो है वो दीजिएगा तो आपको ऋणात्मक में जो है वो अंक मिलेगा, यानी कि काट लिया जाता है। ठीक है, यदि 5 जो है वो उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा जो है वो प्राप्त किए गए अंक जो है वो हमारा 15 -5 -10 25 और जो है वो क्या था तो 20 थे। तो बताइए कि जो है वो अंत में जो है वो उसके अंकों का जो है वो योग कितना था, यानी कि ये सभी को जो है वो हमें क्या करना है, तो योग जो है वो हमें ज्ञात करना है। ये तो जो है वो बहुत जो है वो सिंपल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, हमको जो है वो सबको जो है वो क्या करना है, बस सिंपल जो है वो सबका हमें जोड़ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर, तो जोड़ हमको जो है वो ज्ञात करना है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा 5 चक्रों में जैकी द्वारा जो है वो प्राप्त अंक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि 5 चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त अंक, 5 चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, ये हमारा जो है वो 15 -5 -10 और कौन सा है 25 और ये 20 है। यहाँ पे लिखिए 15, एकदम सिंपल जो है वो मैम आपको बताते हैं धीरे धीरे ताकि आपको समझ में आएगा, और 10 25 और क्या है तो ये 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये अंकों का हमें कुल योग जो है वो कहता है, हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग, तो सबको हम जो है वो जोड़ देंगे। ये हमारा 15 प्लस ये -5 प्लस ये -10 प्लस ये 25 जोड़ ये 20, इन सबको जो है वो जोड़ेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस ये 5 प्लस माइनस माइनस ये 10 फिर ये प्लस 25 फिर ये प्लस 20 होगा। तो सब प्लस वाला जो है वो जोड़ लीजिए, प्लस वाला जोड़ेंगे तो 15 और 5 25 और 15 कितना होता है 40 और 20 60 माइनस 10 5 15, 60 में से 15 हम घटा लेंगे तो कितना होगा 45 हो जाएगा, 45 इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। ये नंबर क्वेश्चन कहता है रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना है -5 डिग्री सेल्सियस था। रविवार को श्रीनगर का जो है वो तापमान कितना है तो -5 डिग्री। सोमवार को जो है वो 3 डिग्री जो है वो कम हो गया, और सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था वो हमको बताना है। मंगलवार को जो है वो तापमान अगर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ गया तो मंगलवार का जो है वो श्रीनगर का जो है वो तापमान कितना होगा वो आपको जो है वो बताना है। क्लियर, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है रविवार का जो है वो तापमान जो है वो कितना है तो -5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। यहाँ पे लिखिए चूंकि रविवार को श्रीनगर का तापमान, रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सोमवार को तापमान जो है वो 3 डिग्री जो है वो क्या हो गया वो कम हो गया। सोमवार को जो है वो 3 डिग्री जो है वो तापमान कम हो गया। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा सोमवार को 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया। क्लियर, कम हो गया। हमें जो सोमवार का जो तापमान पूछा है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा सोमवार को श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान, तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान हमारा कितना होगा देखिए, रविवार को कितना -5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री जो है वो सेल्सियस क्या हो गया कम हो गया। तो ये जो है वो हम जो है वो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 डिग्री सेल्सियस कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर ज्यादा होता तो हम प्लस कर देते, तो ये हमारा क्या होगा -8 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा सोमवार का जो है वो श्रीनगर का जो है वो तापमान हो जाएगा। फिर पूछता है मंगलवार को जो है वो 2 डिग्री जो है वो सेल्सियस बढ़ जाता है।
चूंकि, यहाँ पे लिखिए पुनः, चूंकि मंगलवार, चूंकि मंगलवार मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक। 2 डिग्री जो है वो सेल्सियस बढ़ गया। हमें जो है वो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान बताना है। यहाँ पे लिखिएगा इसीलिए मंगलवार का श्रीनगर का तापमान, तो मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना होगा? देखिए बस सोमवार को जो है वो हमारा कितना है, तो -8 डिग्री सेल्सियस है। सोम के बाद मंगले ना, तो मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, तो हम प्लस कर देंगे। -8 + 6 हमारा क्या होगा, -6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए 10 नंबर। अब 10 नंबर देखिए, मनोज अपने बैंक खाते में 5000 जमा करता है। मनोज अपना बैंक खाता में क्या करता है, तो 5000 जो है वो जमा करता है, और अगले दिन 2677 रुपया निकाल लेता है। यानी जमा करेगा ये जो प्लस में होगा, और निकाल लेगा तो वो माइनस में होगा। यदि खाते में से निकाली गई राशि को जो है वो ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जो है वो जमा की गई राशि को आप कैसे जो है वो निरूपित करेंगे, तो हम जो है वो खाता में जो है वो जमा करेंगे तो प्लस में होगा, निकालेंगे तो माइनस में होगा। निकासी के बाद मनुष्य के खाते में जो है वो कितना जो है वो राशि शेष बचेगा, वो भी आपको बताना है। क्लियर, वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे खाते में जो है वो जमा की गई राशि कितने है, 5000 जमा करता है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि खाते में जमा की गई राशि, खाता में जमा की गई राशि यानी कि प्लस 5000 रुपया, खाता में 5000 जो जमा करता है। और यहाँ में लिखिएगा आगे में खाते से आप लिखिएगा, क्योंकि निकाल लिया जाता है ना। खाते से निकाली गई राशि, निकाली गई राशि, खाता से कितना राशि निकालता है, इतना निकालता है, यानी कि 2674 रुपया निकाल लिया जाता है। 2674 रुपया निकाल लिया जाता है। अब खाता में जो है वो कितना शेष राशि बचेगा, तो वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर खाते में शेष राशि, खाते में शेष राशि वो कैसे निकलेगा, तो वो हमारा निकलेगा जमा राशि प्लस हम जो है वो निकासी की गई राशि, दोनों को हम जो है वो ऐड कर देंगे। निकासी मतलब हो गया निकाली गई राशि, ठीक है। अब निकाली गई राशि भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जमा हमारा कितना किया है, 5000, निकाला कितना गया, प्लस जो हम देने निकाला गया 2674। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, 5000 प्लस माइनस माइनस ये 2674। अब इनको हम घटा लेंगे। हम यहाँ पे 5000 में से 2674 को माइनस कर लेंगे। 10 में से 4 जगह थी 6, और 10 में से और 9 में से 7 जगह थे 2, और ये 9 में से 6 जगह थी, ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये 3 में 4 में से 2 जगह 2, ये हमारा होगा 2326 रुपया हो जाएगा। कितना होगा, तो 2326 रुपया। ये हमारा क्या आया हुआ है, तो प्लस में आया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः जमा की गई राशि, जमा की गई राशि, देखिए वो बोलता है ना कि खाते में जमा की गई राशि को जो है वो आप कैसे निरूपित करेंगे, तो जमा हम करेंगे तो प्लस में होगा ना, वो हमको धनात्मक से जो है वो लिखेंगे। राशि को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे, से
निरूपित करेंगे, निरूपित करेंगे और निकासी के बाद खाते में कितने रुपया बचेगा? 2326 शेष बचेंगे। क्लियर? इस तरीका से बना देना, ये आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। 10 नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, तो आप अच्छे से देखिएगा। कहता है सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर जो है वह पूर्व की ओर और बिंदु बी तक जो है वह 20 किलोमीटर दूरी जो है वह क्या करते हैं, तो तय करती है। सीमा जो है वह बिंदु ए से जो है वो पूर्व की ओर, बिंदु जो है वह बी तक जो है वह 20 किलोमीटर दूरी जो है वह तय करती है। उसी सड़क के अनुदेश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की जो है वह पश्चिम की ओर जो है वह तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक से हम निरूपित करेंगे किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को जो है आप किनसे जो है निरूपित करेंगे, ये आपको बताना है। और बिंदु ए से अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से जो है वो निरूपित करेंगे, ये भी आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिखिए, जो पहले जो है वो दिया हुआ है उन सबको हम जो है वो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। यहाँ पे जो है वो देखिए बोलता है ना, यहाँ पे जो है लिखिए, चूंकि बिंदु ए से पूर्व की ओर, बिंदु ए से पूर्व की ओर तय की गई दूरी, यानी कि पूर्व की ओर वही हुआ बिंदु बी, बिंदु बी तक तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी हमारा क्या कितना होगा, तो प्लस 20 किलोमीटर। कितना होगा, तो प्लस 20 किलोमीटर। देखिए ना, पूर्व मतलब क्या हो गया, पूर्व मतलब हो गया पहले, तो बिंदु 20 तक जो है वो 20 किलोमीटर जो है वो दूरी तय करता है, तो 20 किलोमीटर हमारा क्या होगा, तो प्लस में लिखा आएगा। क्लियर? और देखिए सड़क बी से जो है वो 35 किलोमीटर जो है वो दूरी पश्चिम की ओर जो है यानी कि उल्टा आता है, उल्टा आएगा तो हमारा माइनस में होगा। यहाँ पे जो लिखिएगा, आगे लिखिएगा बिंदु बी से पश्चिम, बिंदु बी से पश्चिम की ओर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो ये हमारा कितना होगा, तो माइनस ये 35 किलोमीटर, माइनस कितना किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर। अब जो है वो हम अंतिम बिंदु जो है वो ए अगर जो है वो हम निकालेंगे तो हमारा कैसे निकलेगा, बिंदु ए से उसकी जो है वो अंतिम स्थिति को जो है वो किस पूर्णांक से है वो निरूपित करेंगे, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे निकाल लेंगे अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति यानी कि बिंदु ए से, अंतिम स्थिति यानी कि बिंदु ए से, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इन दोनों को हम जो है वो ऐड कर देंगे, ये हमारा प्लस ये 20, फिर ये प्लस ये हमारा माइनस के 35, ये हमारा 20 प्लस माइनस माइनस ये 35, 20 में 35 को हम माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस ये 15 किलोमीटर, माइनस 15 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, तो माइनस 15 किलोमीटर आएगा। नीचे हम जो है वो लिख दीजिएगा, अतः हम जो है वो इनको किससे जो है वो लिखते हैं, माइनस से जो है वो लिखते हैं, यानी कि ऋणात्मक जो है वो पूर्णांक जो है वो निरूपित करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः पश्चिम, अतः पश्चिम की ओर तय की गई
दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। उनको हम किन से निरूपित करेंगे? तो ऋणात्मक पूर्णांक से वो निरूपित करेंगे और बिंदु ए से उनकी अंतिम स्थिति कितना होगा? तो 15 किलोमीटर होगा। यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को -15 से निरूपित करेंगे। क्लियर? और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हमारा जो है वो प्रश्नावली 1.1 जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनकी प्रश्नावली 1.2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।